दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास, विशेष, चित्त समाधि देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, मानवता का पाठ पढ़ाने वाला, इंसानियत सिखाने वाला और गुणों का रोपण करने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए अनुभवजन्य, शोध परख, उपयोगी, मानव चेतना को जगाने वाले एपिसोड लेकर के आपके सामने आते हैं। हर एपिसोड, हर शीर्षक, हर विषय आप गहराई में जाकर अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जीवन के अंदर कोई न कोई नया गुण देने वाला है। इसी क्रम के अंदर हम एक आज बहुत विशाल दार्शनिक विषय को लेकर के, बहुत गहन दार्शनिक विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है सद्गुरु से सत्य प्रकाश। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कितने सुंदर शब्द हैं, सद्गुरु और सत्य प्रकाश। अगर दोनों जीवन में आ जावे, अगर गुरु मिल जावे, उससे सत्य प्रकाश मिल जावे तो जीवन धन्य हो जावे। तो हम इन दोनों चीजों को पहले कसौटी पर कसेंगे कि सत्य प्रकाश क्या होता है, सद्गुरु कौन होता है। सत्य प्रकाश की पहले बात करें तो महात्मा गांधी ने कहा कि ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। वास्तव में जो ईश्वर है वो सत्य है, यानी जो कोई भी बात सत्य सत्य कही जाए, यथार्थ कही जाए, वही ईश्वर है, वही ईश्वर का रूप है। ईश्वर क्या होता है? ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। ईश्वर जो कहता है वह सही सही बात कहता है। उसकी बात के अंदर, उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होता है। इसीलिए सत्य को प्रकाश कहा गया है। प्रकाश जो दीपक होता है, घना अंधेरा है, कई कई सदियों का अंधेरा है, उस अंधेरे के अंदर एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए तो सदियों के अंधेरे को जो है वह दीपक प्रकाशमय कर देता है। इसीलिए दीपक को स्व पर प्रकाशक कहा जाता है, यानी दीपक स्वयं जलता है और दूसरे को प्रकाशमान कहा जाता है। इसी तरीके से ज्ञान जो है ना, स्व पर प्रकाशक होता है। ज्ञान खुद को भी शुद्धिकरण करता है और दूसरे को भी अच्छा बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है। इसीलिए सत्य प्रकाश जीवन में आ गया तो सब कुछ आ गया। उसके बाद के अंदर कोई करणीय कार्य शेष नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति को कोई तरह का टेंशन नहीं होता है। जो यथार्थ चीज है वही कहनी होती है और उससे वो निर्भय हो जाता है। सत्य प्रकाश से सबसे बड़ा क्या फायदा होता है कि व्यक्ति निर्भय होता है। क्योंकि भय किसको लगता है? झूठ बोलने वाले को भय लगता है। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। झूठ के अनेक रूप होते हैं, सत्य का एक रूप होता है। सत्य वन साइडेड होता है और हमारा टू टेल ए लाई, झूठ ना बोलना है, वो अनेक अनेक जो है रूपों वाला होता है। तो इसीलिए जब हम अनेक अनेक रूपों के अंदर जाते हैं, अनेक अनेक विचारधारा में जाते हैं तो हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, टेंशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है और स्ट्रेन हो जाता है। सत्य बोलने वाले को क्या तकलीफ है? हाँ, एक बात जरूरी है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है उसकी परीक्षा होती है और उसको कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन वह हैबिचुअल हो जाता है। जो व्यक्ति ईमानदार और सत्यवादी होता है उसकी परीक्षाएं कड़ी होती है और लेकिन वह पूजनीय हो जाता है, वो अमर हो जाता है। मैं हमारी भारतीय संस्कृति का एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वामित्र गुरु को जब ये जानकारी मिली कि सभी लोग राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी की शपथ खाते हैं और वो कहते हैं कि इस धरा के ऊपर राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यवादी नहीं है, उसकी परीक्षा करने के लिए साधु का रूप बना करके उसने राजा हरिश्चंद्र से जो है विश्वामित्र जी ने सारा राजपाट मांगा। वो तो सत्यवादी थे, कोई शर्त रख दी तो अपना पूरा राजपाट छोड़ दिया और उनका बेटा, उनकी तारा रानी पत्नी और वो स्वयं उस राजपाट को छोड़ करके चले गए। अब देखिए कि
हरिश्चंद्र राजा ने तो चंडाल के घर पर पानी भरा, चंडाल की वो नौकरी करने लगे, और तारा रानी जो है वो किसी के यहाँ बर्तन वगैरह इस तरीके की जो है वो छोटे कार्य करने लग गई। अब क्या होता है देखिए, विश्वामित्र जी परीक्षा पे परीक्षा लेते जा रहे हैं। ये स्थिति तो उनकी हो गई, लेकिन परीक्षा लेने के लिए अब क्या होता है, वो चंडाल के यहाँ राजा हरिश्चंद्र जो कार्य करते हैं, तो चंडाल ने जो है उनकी ड्यूटी लगाई कि तुम शमशान भूमि में रह करके हर एक से आने वाले हर मुर्दे से कफन मांगोगे, बिना कफन किसी का दाह संस्कार नहीं करने दोगे। ये उसकी राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी लगा दी गई। अब इधर परीक्षा में क्या होता है कि तारा रानी का जो बेटा है ना वो मर जाता है। अब वो मर गया बेटा, तो तारा रानी का तो वहां एक नौकरानी के रूप में थी, तो वो अपने बेटे को शमशान घाट ले गई। तो शमशान घाट ले जाते ही जो है वो वहां पर हरिश्चंद्र मिल गए, एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। तो क्योंकि दोनों की स्थिति ऐसी थी, तो उन्होंने उससे कहा कि इसका कफन दो। उसने कहा तारा रानी का मेरे पास तो कफन नहीं। उन्होंने कहा कफन नहीं तो इसका जो है वो अंतिम संस्कार नहीं हो सकता। तो उसने अपनी साड़ी फाड़ करके उसको दी और उसका अंतिम संस्कार हुआ। तो ये सारी चीजें देख करके विश्वामित्र ने कहा कि वास्तव में इससे बड़ा कोई सत्यवादी जो है और इतना कोई भी सहनशील व्यक्ति जो है इस धरा पर नहीं है। तो उनकी परीक्षा के अंदर वो पारंगत निकले, सही निकले, और उनको पुनः राजपाट जो है वो दे दिया, और ज्यादा प्रतिष्ठा उनकी बढ़ गई। तो भाई और बहनों, ये कठिनतम परीक्षा ऐसी हर व्यक्ति नहीं दे सकता, पर जो लोग ईमानदार होते हैं वो बड़े आनंद के अंदर रहते हैं। उनकी सादी जिंदगी होती है, उनकी बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं होती है, और वो अपने परिवार के साथ में भी इस तरीके से एडजस्टमेंट होकर के चलते हैं अपनी पत्नी और बेटों के साथ में कि भाई मैं तो ईमानदार व्यक्ति हूँ और मेरे पास में 2 नंबर की कमाई नहीं है, और मेरे को तो ये जो 10,000 की नौकरी या जितना भी मिलता है आज का उपयोग कर सकते हो सेविंग करने के अलावा। तो सारा परिवार संतुष्ट हो जाता है, वो भी बहुत बड़ी आवश्यकताएं अपेक्षाएं नहीं रखता है। उससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर कुसंस्कार नहीं आते, क्योंकि बच्चे कंपेल नहीं करेंगे अपने फादर को कि जो है हमें बढ़िया मोबाइल ला करके दो, बढ़िया कपड़े ला के दो, बढ़िया कार ला के दो। इस तरीके से तो वो क्या है, संस्कारशील होंगे। उनको पता है कि हमारे पिताजी ईमानदार है, सत्यवादी है, और इनकी जो इतने ही लिमिटेशन से नौकरी इतनी है, इनका सोर्स ऑफ इनकम इतना ही है, तो वो कभी दुरुपयोग नहीं करते। वस्तु स्थिति पत्नी को भी ध्यान है और उनकी संतान है उसको भी ध्यान रहती है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोता, बड़ी मस्ती से रहता है वह स्वयं और उसका परिवार है बड़े आनंद के साथ। और जिसकी देखिए अपेक्षाएं और जिसकी आवश्यकताएं कम हो जाती है तो राजा भोज बन जाता है। कहा गया है, चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह किसको कहा जाता है? जिसको कुछ नहीं चाहिए। चाह गई यानी तृष्णा, लालसा, अतृप्ति, अटैचमेंट जब ये चली जाती है, चाह गई और चिंता मिटी, ये जाते ही सारी चिंता समाप्त हो जाती है। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, मन जो है मस्ती में रहता है, और वही शहंशाह कहलाता है। जिसका मन मस्ती में है, वो अपने आनंद के अंदर है, तो वही शहंशाह कहलाता है, जिसको कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो भाई और बहनों, ये सत्य प्रकाश का सारा विषय हुआ। अब हम प्रश्न ये है कि सत्य प्रकाश कहाँ से प्राप्त करें, किस विधि से प्राप्त करें और किस माध्यम से प्राप्त करें? तो उसके लिए कहा गया, सद्गुरु की तलाश करो। स्वामी विवेकानंद जो है वो अपने जो नाम था उनका देवेंद्र, तो उस नाम के साथ नरेंद्र, उस नाम के साथ में ढूंढते रहे। कई गुरुओं को देखा, परीक्षा की, लेकिन उसको जो है संतुष्टि नहीं हुई। तो रामकृष्ण परमहंस के पास में आए, देखा कि वास्तव मेरा गुरु यही है, उसके वो शिष्य बन गए। तो इसीलिए सद्गुरु की तलाश की जाती है। गुरु 2 शब्द होता है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। हम 84 लाख जीवा योनि में भटक क्यों रहे हैं?
बार बार पुनर्जन्म क्यों होता है हमारा, और हम क्यों माँ के पेट में 9 महीने उल्टे लटकते हैं। हर बार हम जो है वो माँ के पेट में होते हैं तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, इस गंदगी से, इस खटाई से और इस तरीके के वातावरण से, हे प्रभु मैं कभी भी जो आगे जो बाहर मुझे बाहर निकाल, मैं कभी भी कोई भी पापकारी प्रवृत्ति नहीं करूँगा। क्योंकि जन्म मरण है बहुत कष्टदायक होता है, बहुत पीड़ा होती है, जन्म के समय में भी होती है और मरण के समय में तो बहुत भारी पीड़ा होती है। जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है तो सारे आत्म प्रदेशों को खींच करके वो जाती है, कार्बन शरीर को और तेजस शरीर को, साथ 2 तरीके शरीर को लेकर के आत्मा अन्य शरीर में जाती, तो बड़ा भारी कष्ट होता है, बड़ी भारी पीड़ा होती है, असहनीय होती है। तो ये जन्म मरण की जो पीड़ा है हम क्यों भुगतते हैं? अज्ञानता के कारण भुगतते हैं। उस अज्ञानता को दूर करने के लिए सद्गुरु चाहिए। साधु के लिए कहा है, साधु ऐसा चाहिए आंगन कुटी सवाय, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए। साधु ऐसा होने से एक छाजला होता है, तो छाजले से जो हम मान लीजिए कोई भी हमारे ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स, उसके साथ के अंदर कुछ जो है टुकड़े ऐसे आ गए मिट्टी के या दाने, उनको अलग करने के लिए छाजड़े से जो है हम झटकते हैं तो वो जो पत्थर के दाने अलग हो जाते हैं और हमारा गेहूं अलग हो जाता है। उसी तरह से साधु ऐसा चाहिए जो गुणों को एक तरफ कर दे और अवगुणों को एक कर दे। वो जो है वो क्षीर नीर व्रत होता है गुरु। तो क्या होता है कि जो 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 हंस होता है उसके साथ के पास में जो है वह पत्थर के टुकड़े भी होते हैं और मोती भी होते हैं। वो मोती को चुन लेता है और पत्थर के टुकड़ों को छोड़ देता है। तो कहने का अर्थ ये, गुरु वह होता है जो गुण हमारे में आरोपित कर देता है और अवगुणों को बाहर निकाल देता है। तो हमें ऐसे सद्गुरु की तलाश करनी चाहिए। सत्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए सद्गुरु का होना बहुत जरूरी है। और गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी और गोविंद दियो बताए। सद्गुरु ऐसा होता है जो ईश्वर के दर्शन करा देता है। कि हमारा जो बचपन है वो पहला बचपन के अंदर पहली पाठशाला माँ की होती है। माँ से हम संस्कार सीखते हैं। तुतली भाषा में माँ हमको सिखाती है, इसीलिए माँ के द्वारा सीखा गया वो मदर टंग कहलाता है। मदर हमको पहले आ से प्रारंभ करती है, तुतली भाषा में सिखाती है। उसके बाद के अंदर हमारा गुरु होता है, टीचर होता है। अगर टीचर, उन टीचर में से तलाशते हमें सद्गुरु मिलेगा। टीचर की बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। टीचर जो है स्टूडेंट को तराशते हैं। कई बार बच्चा अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता है, लेकिन टीचर की बात को वो अवश्य मानता है, उनको सम्मान देता है। क्योंकि टीचर होते हैं वो बच्चे के, स्टूडेंट के भाग्य निर्माता होते हैं। इसीलिए जो लोग अध्यापक गण हैं उनकी सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी है कि टू मेक द स्टूडेंट्स बॉयज ए गुड मोल्ड, ए गुड सिटीजन ऑफ द इंडिया, और उनको एक अच्छा नागरिक बनाना। मात्र पढ़ाई तक सीमित नहीं रखना, उनमें गुणों का रोपण करना, इंसानियत के गुणों का वपन करना और इंसानियत के गुण उसके अंदर भरना। यह जो है टीचर की आवश्यकता होती है। और उसमें तलाशते बहुत अच्छे टीचर भी मिल जाते हैं, वो सद्गुरु कहलाते हैं। मुझे भी अपने बचपन के अंदर जो है जोधपुर के एक शिव प्रसाद जी नाम के एक टीचर थे, मैं बात कर रहा हूँ सन 1955 की। तो उन्होंने मेरे को देखा, मैं 4th के अंदर पढ़ता था, तो मेरा आभा मंडल देखा, मेरा चेहरा देखा और उनको ये भान हुआ कि ये बच्चा आगे जाकर के बहुत अच्छा व्यक्ति बनेगा। उनके संतान नहीं थी। मैं जसोल गांव के अंदर रहता था, बाड़मेर जिले के, 1955 4th में पढ़ता था। तो उन्होंने मेरी परीक्षा करके प्राय भोजन करने के अतिरिक्त शेष सारा समय जो है मुझे उनको माता पिता रूप के अंदर, क्यों मेरे माता पिता दूसरी जगह बिजनेस के लिए दूसरे गांव में रहते थे, तो मेरा ज़्यादातर समय उनके दिशा निर्देशन में 3-4 साल निकला। तो उन्होंने मुझे जो पढ़ाई कराई और जो गुणों का वपन किया कि मैं जीवन में कभी नहीं भटका।
मुझे कभी व्यसन की ओर जाने की बात नहीं, मुझे दुर्व्यसन की बात नहीं। और हम आगे से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने वो ठोस ज्ञान दिया, चाहे लिपि का रूप हो, जी निब से जो है हमको खूब वो अच्छी तरह से जमा करते थे। उस वक्त मैं हिंदी मीडियम में था। 8th के अंदर मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल पाता था, क्योंकि उन्होंने अच्छी ट्रांसलेशन, ग्रामर उस समय में 4-5 साल में, यानी हमारी नींव को उन्होंने इतना सुदृढ़ कर दिया कि आगे जाकर जब हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया था, अच्छे अच्छे कॉन्वेंट में जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के लोग आते थे, उनको जो है हम पछाड़ देते थे हिंदी के लिए। मतलब इंग्लिश स्पोकन हमारा इतना अच्छा होता था कि हमारी नींव बहुत मजबूत थी। ये होता कहाँ है? ये सत्य प्रकाश कहाँ से मिलता है? ये सदगुरु से मिलता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज हर व्यक्ति सदगुरु की तलाश करो। चाहे आप जो है विद्यार्थी हैं तो सदगुरु तलाशना अवश्य जरूरी है, आपको पूरी शिक्षा लेनी है। और आप वयोवृद्ध हैं तो आपको सत्संग करनी है, आपको अच्छा इंसान बनना है, सुकून लाना है, जीवन में शांति लानी, सुकून लाना है, तो अच्छे गुरु की तलाश करो। और तलाश करके और एक बार गुरु को स्थापित करो और उसके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, और वह गुरु जो है आपको तार देगा, गुरु आपको सत्य प्रकाश देगा, गुरु आपको ऐसे संस्कार देगा और इतना दिव्य प्रकाश भीतर भर देगा कि आपके अवगुणों को खींच लेगा। जो अवगुणों का जहर है उसको गुरु खींच लेता है और उसकी जगह सद्गुणों का जो है अमृत डाल देता है। ऐसा गुरु होता है। गुरु परोपकारी होता है, गुरु परमार्थी होता है। वह चाहता है कि मेरा शिष्य जो है मेरे से आगे बढ़ कर के निकले और अच्छे अच्छे लोगों का निर्माण करना उसका ध्येय बन जाता है। इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज अगर सदगुरु मिल जाते हैं तो हमारा सिनेरियो और हो जाता है। आज कुगुरुओं के चक्कर में पड़ करके हम अपनी धन संपत्ति नष्ट करते हैं, अपने चरित्र को नष्ट करते हैं और हम एक बुरे अपराधी मनुष्य बन जाते हैं। उसकी जगह हमें सदगुरु की तलाश करनी होती है। ऐसा हमारे एक मारवाड़ी में कहा जाता है कि हम 20 रुपए की मटकी खरीदते हैं तो उसके 3 ठोले मार करके उसकी आवाज़ से उसकी परीक्षा करते हैं कि ये साबुत है या नहीं, और ये हमको गर्मी के अंदर एकदम ठंडा पानी देगी कि नहीं देनी। तो गुरु को भी जो है तलाशने की उसकी परीक्षा करनी चाहिए। परीक्षा के सूत्र ये है, कंचन कामनी से दूर हो, वो राग द्वेष मुक्त हो, कषाय मुक्त हो, वो शांत स्वभाव वाला हो। संत के लिए कहा गया है, सदा दिवाली संत के 12 महीने बसंत के। संत वह होता है जो शांत होता है, उसके अंदर कोई भी क्रोध की उर्मियां, कभी क्रोध का चिन्ह तक जो उनके चेहरे पर नजर नहीं आता है, वो लोग शांत होते हैं। ऐसे गुरुओं की तलाश करनी चाहिए। और एक बार जब सदगुरु मिल जाता है तो इसीलिए उस गुरु को जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 3 बड़े शब्द आते हैं इससे जुड़े हुए, देव, गुरु और धर्म। हमारी जैन पद्धति में कहा गया है, अरिहंतो मां देवो, मेरा देव कौन है? अरिहंत, अरि मन दुश्मन, हंत मन नाश करने वाला मेरा देव है जो दुश्मनों का नाश करता। कौन से दुश्मन? क्रोध, मान, माया, लोभ, भीतर के दुश्मनों को नाश करने वाला मेरा देव है। अरियंतो मां देवो जावक जीवं सुसाउनो गुरुनो। और गुरु कौन है? जो जीवन पर्यंत 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जो है वो 9 कोटिक हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से, 9 कोटिक त्याग, कंचन कामिनी से मुक्त, 9 कोटिक त्याग करने वाला गुरु। अरिहंतो मां देवो जावक जीव सुसावनो गुणो जिन पनत्तंग तत्तंग ये समत्तंग मई गईयंग। मैं जो कौन सा धर्म स्वीकार करता हूं, जिन वाणी, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, जिनको एब्सोल्यूट ट्रुथ प्राप्त हो गया है, और एब्सोल्यूट ट्रुथ प्राप्त करने के बाद के अंदर कोई भी जानना शेष नहीं होता है। जिसको केवल ज्ञान हो जाता है उसको भूत, भविष्य, वर्तमान और जीव, अजीव, उसकी हर दशा की जानकारी रहनी होता है।
दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति कृतज्ञता, और आपको साधुवाद पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप देखते रहिए, ताकि हमें संबल मिलेगा, हमें ताकत मिलेगी कि हमारे श्रोता हमारे से कुछ चाहते हैं तो हम अच्छे अच्छे नए नए विषय, शोध परक, अनुभव जन्य, जो कि आपको कुछ न कुछ खुराक देकर दे सकते हैं, ऐसे विषयों को लेकर हम प्रस्तुत होएंगे। तो इसीलिए आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना, आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय हो, प्रेममय, और खूब आप समाज की सेवा करें अपने परिवार के साथ रहकर।